नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं देश विदेश की 100 बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त। किसानों के खाते में पहुंचे 2000 रुपए। गैर हिमाचली को राज्यसभा चुनाव में उतारने पर कांग्रेस विधायकों ने की बगावत। मंत्री अनुराग ठाकुर ने कसा तंज। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व को दिखाया दम। जयशंकर बोले, हम खुद के साथ अन्य देशों को भी उभार सकते हैं। तीन डिग्री तापमान बढ़ने पर हिमालय के 90% हिस्से को साल भर सूखे का करना पड़ेगा सामना। अध्ययन में सामने आए तथ्य। बंगाल में गंगा का पानी नहाने के लायक भी नहीं। एनजीटी ने नाराजगी जताते हुए 9 जिलों के डीएम को दिए निर्देश। शेख शाहजहां 10 दिन की पुलिस रिमांड पर। ईडी अधिकारियों पर हमले के आरोप में सुबह हुआ है गिरफ्तार। एमपी के डिंडौरी में पिकअप पलटी, 14 की मौत, 20 घायल। कलेक्टर बोले, गाड़ी का बीमा और फिटनेस एक्सपायर। बेंगलुरु में बीटेक स्टूडेंट ने चाची का किया मर्डर। पेट्रोल डालकर जलाया शव। कर्ज चुकाने को गहने बेचे, फिर गोवा में दोस्तों के साथ की पार्टी। नवनीत राणा की जाति पर सवाल। सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित। अमरावती सांसद पर आरोप, फर्जी दस्तावेज देकर बनवाया था कास्ट सर्टिफिकेट। दक्षिण भारत में तापमान सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा। होली से लू चल सकती है। 2 साल से ज्यादा टेम्परेचर का ट्रेंड। दो से ज्यादा बच्चे होने पर नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला रखा बरकरार। कहा, नियम भेदभाव नहीं करता। सत्रहवीं लोकसभा का रिपोर्ट कार्ड आया सामने। 29 सांसद पूरे समय रहे मौन। इनमें सोनिया गांधी और शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी शामिल। दिल्ली में हुई भाजपा कोर ग्रुप की मीटिंग। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर हुआ मंथन। युवा कैंडिडेट को दी जाएगी प्राथमिकता। जम्मू कश्मीर ने सरकार ने 2 संगठनों पर लगाया बैन। 3 महीने में 4 ग्रुप्स हुए प्रतिबंधित। देश विरोधी गतिविधियों के चलते लिया गया एक्शन। अखिलेश यादव को सीबीआई ने भेजा समन। पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया। 2019 में आईएएस बी चंद्रकला समेत 11 के खिलाफ हुई थी एफआईआर। अलीगढ़ में ग्राम प्रधान ने किया लाखों का घोटाला। जारी हुआ कारण बताओ नोटिस। जांच के लिए जिलाधिकारी ने जांच टीम की गठित। बिजनौर में स्पेयर पार्ट्स की दुकान में लगी आग। भारी नुकसान की आशंका। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। फिरोजाबाद में एआरटीओ ऑफिस में छापा। मजिस्ट्रेट ने सीओ सदर के साथ की कार्रवाई। एक दलाल को किया गिरफ्तार। गोंडा में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर बरसे सांसद बृजभूषण। सीएम पीएम की फोटो काले रंग से पेंट करने पर भड़के सांसद ने अधिकारियों को दिया अल्टीमेटम। महोबा में मधुमक्खियों का झुंड ऑटो पर टूटा। ऑटो सवार बच्ची समेत 7 घायल। ग्रामीणों की मदद से सभी को पहुंचाया गया जिला अस्पताल।
मैनपुरी में सपा को लगा एक और झटका। विनीत यादव ने थामा बीजेपी का दामन। अखिल भारतीय यादव महासभा के हैं प्रदेश महासचिव। सीतापुर में गैंगरेप के 7 आरोपियों को सजा। आजीवन कारावास के साथ 17 लाख अर्थदंड। नाबालिग ने 3 अज्ञात युवकों पर दुष्कर्म कर वीडियो बनाने का लगाया था आरोप। वाराणसी में आशा बहुओं और संगिनियों का प्रदर्शन। मानदेय बढ़ाने की मांग पर अड़ी प्रदर्शनकारी महिलाएं। सरकार को उनके मानदेय को बढ़ाने की हुई मांग। आगरा में एएनटीएफ ने नशे की बड़ी खेप पकड़ी। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का गांजा बरामद। अमरोहा में कारोबारी के बेटे की निर्मम हत्या कर गजरौला के जंगल में दबाया शव। दोस्तों के साथ छात्र का हुआ था विवाद। औरैया में आपस में भिड़े 2 किन्नर पक्ष। सड़क पर हुई किन्नरों में जमकर मारपीट में किन्नर के फटे कपड़े। बुलंदशहर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार पिकअप ने कैंटर को मारी टक्कर। हादसे में कैंटर ड्राइवर की मौत। गोंडा में लखनऊ हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। गन्ने से लदी ट्रॉली से टकराई कार। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। लखनऊ में निगोहा थाना क्षेत्र के मदारी खेड़ा जंगल में लगी भीषण आग। आसपास के गांव में मची अफरा तफरी। आग की लपटें देख परेशान हुए लोग। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। गुड्डू जमाली के साथ पोस्ट की तस्वीरें। कहा बढ़ रहा है पीडीए परिवार जो बदल देगा इतिहास। लखनऊ में वकीलों ने की पुलिस पर कार्रवाई की मांग। जबरन बर्बरतापूर्ण पिटाई का पुलिसकर्मियों पर लगाया आरोप। विभूति खंड थाने में तैनात पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। लखनऊ में बीकेटी के कोटवा में युवक को मारी गोली। 4 आरोपी गिरफ्तार। प्रॉपर्टी के विवाद में आनंद यादव को गोली मारने का है मामला। राजधानी लखनऊ में केजीएमयू में रैगिंग को लेकर लिया गया बड़ा एक्शन। जूनियर रेजिडेंट की शिकायत पर 4 डॉक्टर सस्पेंड। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच के बाद कही कार्रवाई की बात। रामलला के दर्शन करने जाएंगे विधायक मनोज पांडे। अपने एक्स हैंडल पर मनोज पांडे ने दी जानकारी। रायबरेली के ऊंचाहार से सपा विधायक हैं मनोज पांडे। प्रयागराज में फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा को हाईकोर्ट से झटका। गैर जमानती वारंट रद्द करने की याचिका खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जयाप्रदा की याचिका को किया खारिज। लखनऊ को मिली अग्निकवच की सौगात। 38 केंद्रों पर लोकार्पण और शिलान्यास। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को दिखाई गई हरी झंडी। अलीगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने ड्राइवर को दी 3rd डिग्री। पिता की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा। एटा में खेलते हुए बच्चे ने चालू किया ट्रैक्टर। हादसे में मां की हुई मौत। नानी हायर सेंटर रेफर। कानपुर में 2 नाबालिग बहनों के शव लटके मिले। रेप के बाद हत्या की एफआईआर दर्ज। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शुरू की जांच पड़ताल। मथुरा पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। इनामिया गिरफ्तार। पुलिस ने एक बदमाश के पास से बरामद की बिना नंबर प्लेट की बाइक और जिंदा कारतूस। मुजफ्फरनगर में प्रजापति समाज की दहाड़। राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन।
प्रयागराज में नशे में धुत होकर जयमाल के लिए स्टेज पर पहुंचा दूल्हा, दुल्हन ने किया शादी से इनकार। पुलिस के समझाने पर भी नहीं राजी हुई दुल्हन। छह बागी विधायकों की सदस्यता हुई रद्द। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता हुई रद्द। प्रयागराज में अतीक अहमद की लगभग 8 करोड़ की जमीन का खुलासा। अतीक ने दबंगई के बल पर अपने नाम कराई थी जमीन। करेली थाना क्षेत्र का है मामला। पेड़ से लटकी मिली 2 नाबालिग बहनों की लाश। सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या का मुकदमा। प्रदेश भर में साइबर हमलों से निपटने के लिए जारी की जाएगी एसओपी। बनेगी CERT-UT के वेबसाइट। दून हरिद्वार में परिवहन निगम चलाएगा बसें। एसपीवी ही संभालेगी संचालन की जिम्मेदारी। परिवहन निगम लगातार 2 साल से लाभ में। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में लगातार बढ़ रही बिजली की मांग। उपलब्धता 1/3 भी नहीं। हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा। उधम सिंह नगर दूसरे स्थान पर। प्राथमिक क्षेत्र में उधम सिंह नगर की सहभागिता सबसे ज्यादा। महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता को अनिवार्य करने की मांग। मुख्य सचिव ने दिए जिलाधिकारियों को निर्देश। पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए मंत्री ने पेश किया संकल्प पत्र। अपने विभाग से करेंगे शुरुआत। वास्तविक खर्च से काफी दूर हो जाता है बजट का अनुमान। रिपोर्ट में हुआ खुलासा। वेतन, पेंशन, सब्सिडी का खर्च बढ़ा। विकास के लिए धन की कमी। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण में 30,000 करोड़ का होगा निवेश। 2027 तक पर्यटन और उद्योगों से मिलेंगे 20 लाख रोजगार। पीएम किसान सम्मान निधि में उत्तराखंड में 7 लाख से ज्यादा किसानों के खाते खुले। 174 करोड़ से ज्यादा रुपए पहुंचने की आई खबर। चार 439 सड़कों के लिए 259 करोड़ मंजूर। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री गडकरी का जताया आभार। उत्तराखंड विधानसभा सत्र में राशन कार्ड न बनने पर विपक्ष के साथ अपनों ने भी मंत्री रेखा आर्य को घेरा। मिला जवाब। कुंभ के दौरान कोविड जांच में फर्जीवाड़ा का आरोप। दून की लैब संचालक और हरिद्वार में नामी डॉक्टर समेत 4 पर मुकदमा। कला के क्षेत्र में कमाया नाम। दून विश्वविद्यालय के डॉक्टर राकेश भट्ट समेत 7 प्रतिभाओं को मिलेगा नेशनल अवार्ड। लोकसभा चुनाव को लेकर वाहनों का चेकिंग अभियान तेज। दिल्ली की कार से 30 लाख कैश बरामद। कार में 2 बैग में अलग अलग रखे थे 15-15 लाख। तीन तलाक के मामले को लेकर चर्चा में आई आतिया साबरी। चेक बाउंस के केस में बरी। चालदा महासू महाराज के दर्शन को जा रहा था परिवार। वीजा प्रक्रिया के सुधार के लिए कर रहे हर संभव प्रयास। भारतीय अमेरिकियों को लेकर बोला व्हाइट हाउस। वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता और मैं उनका फैन हूं। यूएसआई एसपीएफ के अध्यक्ष ने की पीएम मोदी की सराहना।
राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप को राहत, कैपिटल हिल हिंसा मामले की सुनवाई के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। फ्रांसीसी सांसद ने गर्भपात के अधिकारों को मंजूरी देने के लिए किया वोट, पीएम बोले प्रगति की ओर बड़ा कदम। चुनाव में 14 अरब से ज्यादा खर्च पर जांच की मांग, जेल में बंद इमरान के निर्देश पर आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टालिना को पत्र। अमेरिका में जहरीले इंजेक्शन से सजा देने की कोशिश नाकाम, 1 घंटे तक सही नस नहीं ढूंढ पाई मेडिकल टीम, 8 बार की कोशिश। यूएन में बोला भारत, पाकिस्तान खून में डूबा हुआ देश, उसे भारत के खिलाफ बयान देने का अधिकार नहीं, पाक ने कश्मीर लद्दाख मुद्दा उठाया। बाइडेन के डॉक्टर का बयान आया सामने, प्रेसिडेंट बिल्कुल फिट, आगे भी राष्ट्रपति की ड्यूटी निभा सकेंगे, याददाश्त और बढ़ती उम्र को लेकर उठ रहे थे सवाल। मिशेल ओबामा को बनाए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, ताजा पोल में करीब 50% लोगों ने मिशेल का नाम सुझाया, कमला हैरिस, हिलेरी क्लिंटन भी पसंद। नवाज ने शहबाज को बताया पीएम के लिए बेस्ट चॉइस, कहा इन हालात को वही संभाल सकते हैं, 2 साल सख्त फैसले लेने होंगे। दो 2024-25 सीजन के लिए 30-32 मिलियन टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित, सरकार ने दी जानकारी, मंत्रालय ने 90 लाख से 1 करोड़ टन के बीच रबी धान खरीद का किया लक्ष्य। बाजार में सपाट शुरुआत के बाद लौटी खरीदारी, सेंसेक्स 133 अंक चढ़ा, निफ्टी 21,970 के पार। वॉल्ट डिज्नी और रिलायंस मीडिया के विलय का ऐलान, नीता अंबानी होंगी चेयरपर्सन, भारत के मीडिया क्षेत्र में आएंगे बड़े बदलाव। सोने की कीमतों में 50 रुपए की गिरावट, चांदी 300 रुपए फिसली। बंगाल में ममता के एक और मंत्री को प्रवर्तन निदेशालय का समन, बंगाल के कई हिस्सों में छापेमारी, अब तक कुल 9 लोग गिरफ्तार। बिल गेट्स ने भुवनेश्वर की झुग्गी बस्ती का किया दौरा, लोगों से की बातचीत, राज्य सरकार के कई विभाग बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर कर रहे हैं काम। दो 2022-23 में देश की गरीबी दर घटकर 4.5 से 5% पर पहुंची, एसबीआई रिसर्च में दावा, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में आया सुधार। एप्पल ने इलेक्ट्रिक कार प्रोजेक्ट को किया बंद, 10 साल में प्रोटोटाइप भी नहीं बना पाई थी कंपनी, 2000 एम्प्लॉयज होंगे प्रभावित। पतंजलि के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापनों पर रोक, वित्त मंत्री बोली टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होगा भारत, लेनोवो ने पेश किया पहला ट्रांसपेरेंट लैपटॉप। एक दशक में परिवारों का मासिक खर्च 2 गुना से अधिक हुआ, एनएसएसओ के सर्वे में खुलासा, मौजूदा कीमतों पर 2630 से बढ़कर 6459 रुपए हुआ खर्च। हॉकी इंडिया ने दिया बयान, महासंघ में गुटबाजी और मतभेद नहीं, पूर्व सीईओ नॉर्मन ने लगाए थे आरोप। मैनचेस्टर सिटी ने ल्यूटन टाउन को 6-2 से रौंदा, हॉलैंड ने दागे 5 गोल, न्यूकैसल और लिसेस्टर भी जीता। तेरह साल से हॉकी इंडिया की सीईओ रहे नॉर्मन ने छोड़ा पद, महासंघ में लगाया गुटबाजी का आरोप।
एंडी मरे की हार्ड कोर्ट पर 500वीं जीत, दुबई चैंपियनशिप में शापोवालोव को हराया। जब किराए की पिस्टल लेकर खेला था नेशनल, संवाद में स्वर्ण विजेता मनु ने सुनाया अनसुना किस्सा। दो 2027 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप बीजिंग में ग्लासगो में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स परिषद की बैठक में लिया गया फैसला। यूपी के समीर ने दूसरी बार लगाया 13 शतक, बोले मुंबई के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन करने को तैयार। अय्यर और किशन बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर, सिराज, राहुल, गिल ग्रेड ए में शामिल, रोहित, कोहली, जडेजा और बुमराह A+ में बरकरार। एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड से मिले गिल, रॉबिन मिंच के पिता हैं, उन्हें जीटी ने 3 करोड़ में खरीदा। टेस्ट रैंकिंग में यशस्वी 12वें स्थान पर आए, बॉलिंग में बुमराह टॉप पर बरकरार, जो रूट टॉप 3 में शामिल। पेरेंट्स बनने वाले हैं दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, प्रेगनेंसी पर कपल ने तोड़ी चुप्पी। अनंत राधिका के प्री वेडिंग फंक्शंस में रंग जमाने पहुंचे एडम ब्लैकस्टोन और जे ब्राउन, जामनगर एयरपोर्ट पर आए नजर। अंधविश्वास के फेर में फंस चुके हैं इमरान हाशमी, नंबर 8 और 13 को लेकर बरतते थे खास सावधानी। आमिर खान के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी संग दिखाई दिए मुनव्वर फारूकी, हल्की हल्की सी गाने पर बनाई रील। एक हफ्ते में ही निकला विद्युत जामवाल की क्रैक का दम, बिजनेस में भारी गिरावट। इमरान बोले इंडस्ट्री में सभी को ड्रगी कहना गलत। राजीव खंडेलवाल ने कहा सुशांत मामले में हुई राजनीति। मौनी बोली सीरियल करके इज्जत नहीं मिली। तेरा क्या होगा लवली का ट्रेलर रिलीज, पहली बार साथ नजर आएंगे इलियाना, रणदीप। रंगभेद और दहेज पर सटायरिकल टेक लेती है फिल्म। पति के जेल जाने पर शिल्पा ने गंवाए थे प्रोजेक्ट्स, राज कुंद्रा ने किया खुलासा, बोले मेरी पत्नी और बच्चों को किया गया था टारगेट। प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की बेटी की तस्वीरें, बोली समय सचमुच बहुत तेजी से निकल जाता है। पापा निक ने भी किया रिएक्ट। पत्नी गौरी ने शाहरुख को बताया नाइट पर्सन, बोली हमारे घर में आधी रात तक जागते हैं सब, मैं खुद सुबह 10 बजे उठती हूं। फिलहाल प्राइम शतक में इतना ही। देश दुनिया